चुनावी राज्य गुजरात के अहमदाबाद के अटल ब्रिज पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं। चुनावी चाशनी में डूबे हुए इस राज्य की क्या है कथा और व्यथा, बताएंगे आपको आगे। लेकिन उसके पहले शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा। इसी वजह से उसे कड़ी और बड़ी सजा दिला पाने के लिए पुलिस की मशक्कत लगातार जारी है। इन सब के बीच आज साकेत कोर्ट में उसकी पेशी के दौरान पुलिस की ओर से डिमांड की गई कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि जो भी सच है वो देश और दुनिया के सामने लेकर आया जा सके। पुलिस के सामने किस तरह की हैं चुनौतियां, ताकि इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आज पूरे दिन इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस आदमी ने जो हैवानियत दिखाई है उसके चर्चे आज चौराहे चौराहे पर हैं। पुलिस पड़ताल कर रही है, सबूत जुटाने की मशक्कत कर रही है, मगर आफ्ताब किसी पेशेवर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। इसीलिए आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। साइको एनालिसिस टेस्ट की भी तैयारी है। इसकी नौबत इसलिए आई है क्योंकि पुलिस के पास न साबुत लाश है, न सीसीटीवी तस्वीरें, न श्रद्धा का मोबाइल और न ही वो इलेक्ट्रिक आरी जिससे श्रद्धा के शव को टुकड़े किए गए। अदालत में केस सबूतों पर खड़ा होता है, लेकिन सबूतों के लिहाज से पुलिस के हाथ लगभग खाली हैं। इसके अलावा आफ्ताब जैसा शातिर दिमाग मुजरिम मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। शर्मिंदा हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? मीडिया के सामने तो आफ्ताब ने खामोशी ओढ़ रखी है, लेकिन पुलिस के सामने मुंह खोलता भी है तो बस गुमराह करने के लिए। कभी कहता है कि श्रद्धा का मोबाइल महाराष्ट्र में फेंका, कभी कहता है कि दिल्ली में फेंका। श्रद्धा के चेहरे का हिस्सा जिसे वो डीप फ्रीजर में सामने की तरफ रखता था, ताकि जब भी फ्रिज खोले तो उसे देख सके। उसे उसने कहां फेंका ये भी नहीं बता रहा। उससे ये सब उगलवाने के लिए पुलिस ने नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी, जिसे साकेत कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात भी जरूर होगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी है कि कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, और इसीलिए पुलिस जो भी बयान आफ्ताब दे रहा है उसको वेरीफाई कर रही है, सबूतों से मिलाने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि कितना ये सच बोल रहा है। उसकी लोकेशन से उसकी मैच कराने की कर रही है कोशिश बातों से, कि किस तरीके से वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब से पूछताछ के लिए मनोरोग विशेषज्ञ की मदद भी ले रही है। मानसिक स्थिति को समझने के लिए एक मनोरोग विशेषज्ञ पुलिस टीम के साथ रहता है। नार्को टेस्ट हो या साइको एनालिसिस टेस्ट, इसके जरिए मिली जानकारी अदालत में सबूत के तौर पर मानी नहीं जाती, लेकिन पुलिस को सबूत जुटाने में इनसे मदद मिल सकती है। इस बीच आज सुबह 8 बजे ही पुलिस आफ्ताब को मेहरौली के जंगलों में लेकर आई, ताकि मोबाइल, आरी और श्रद्धा के शव के टुकड़े ढूंढे जा सके, मगर अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। जो लोकेशंस आफ्ताब की तरफ से बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खोजबीन लगातार जारी है। आप देखिए इसके आगे यहाँ पर पुलिस अब आगे किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ पर देखिए पुलिस ने डंडा लगा दिया और पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। और ये नहीं, ये सिर्फ इसी जगह पर जो जंगल के तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं उन सभी जगहों पर पुलिस इसी तरीके से उन्होंने एंट्री बंद कर दी है। और अंदर जो पुलिस की टीम है, जिसमें मेहरौली थाने के एसएचओ भी हैं, वो सभी लोग लगातार पार्ट्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये कवायद लगातार पुलिस जारी रखी हुई है, और पुलिस को जिन चीजों की तलाश हो उसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, हथियार और इसके अलावा पूरे बॉडी पार्ट्स। अब पुलिस को जब पार्ट्स जो मिले भी हैं उनकी सबसे पहले तो फॉरेंसिक कराई जाएगी, ये तय किया जाएगा कि हाँ वो मानव अंग है, और उसके बाद फिर उनका जांच डीएनए मैच कराया जाएगा। कल रात पुलिस ने पुतला लेकर आफ्ताब के फ्लैट पर रिक्रिएशन भी किया था। वहीं उसने आफ्ताब का झूठ भी पकड़ा। जो आफ्ताब कह रहा था कि 22 मई को श्रद्धा झगड़ा करने के बाद सिर्फ मोबाइल लेकर चली गई थी, उसी आफ्ताब के अकाउंट में श्रद्धा के मोबाइल बैंकिंग ऐप से 26 मई को 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए। यही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से
उसके दोस्तों को चैट के जवाब दिए गए। इस दौरान श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के महरौली की ही मिली। इससे आफ्ताब का झूठ पकड़ा गया। आफ्ताब इतना शातिर है कि 26 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था तो बड़ी ही सफाई से उसने 22 मई को झगड़े के बाद श्रद्धा के चले जाने की कहानी सुनाई थी। यही नहीं, 3 नवंबर को जब उसका बयान दर्ज किया गया तब भी उसने यही बताया था। हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये फोन में बंद है। इस दौरान वो वसई में अपने घर पर भी गया था। पड़ोसियों के मुताबिक उसके घर वालों ने कुछ दिन पहले ही वसई का घर खाली किया और मीरा रोड में कहीं शिफ्ट हो गए। गौरतलब है कि तब तक श्रद्धा की हत्या का खुलासा नहीं हुआ था। तो क्या आफ्ताब के घर वालों को श्रद्धा की हत्या की भनक लग गई थी? क्या आफ्ताब के घर वालों से भी पुलिस पूछताछ करेगी? शिफ्ट होने के टाइम हम लोग ने पूछा भी था कि अचानक आप लोग किधर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि हम लोग को बॉम्बे से इधर ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। और उनका एक आफ्ताब का छोटा भाई था, उसका भी अभी रिसेंटली 2 महीना पहले जॉब कहीं बॉम्बे में लगा, तो बोलते हैं उसका भी जॉब बॉम्बे में है, हमारा भी हुआ है, तो आने जाने में तकलीफ होगी, इसके लिए हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, और कोई रीजन दिए नहीं हो। ये लोग शिफ्ट किए ना जिस दिन पूरा सामान, उसके नेक्स्ट डे वो 2-3 घंटे के लिए आया था शाम के समय। बातचीत वो लोग की होती थी और वो बोल रहे थे कि दिल्ली में रहता है, वो उसका जॉब दिल्ली में चल रहा है और वो वहीं शिफ्ट हो गया है। पुलिस ने दावा किया है कि अब तक श्रद्धा के शरीर के 10 टुकड़े मिले हैं। ये शरीर के नीचे का हिस्सा है। एक बड़ा बॉडी पार्ट रीढ़ की हड्डी के नीचे का मिला है। महरौली के जंगल में नाले से कुछ हड्डियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस जल्द ही श्रद्धा के पिता को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाएगी, तभी मालूम चल सकेगा कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। मुंबई में दिव्येश सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।